गुजरात के विकास के मॉडल और साफ सुथरी सरकार का दुनिया भर में ढोल पीटने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार पर सीएजी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कैग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार ने कुछ कारोबारी घरानों को नियमों को ताक पर रखकर फायदा पहुंचाया है। मोदी सरकार के इस फैसले से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से मोदी सरकार ने बेहद कम कीमतों पर जमीन देकर कारोबारियों को फायदा पहुंचाया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लार्सन एंड टर्बो, फोर्ड इंडिया और इस्सार स्टील को फैक्ट्री लगाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन दी गई, जिससे राज्य को नुकसान हुआ। कैग ने ये भी कहा है कि अदानी पावर को एग्रीमेंट से हटकर राज्य की कंपनी से बिजली खरीदने की छूट दी गई। हालांकि गुजरात सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि ये कोई घोटाला नहीं है, कुछ अनियमितताएं हुई हैं। ताजा विवाद के बाद गुजरात कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कैग के आंकड़ों से बीजेपी का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आ गया। सीएजी के रिपोर्ट पर बीजेपी वहां हल्ला करती है, संसद चलने नहीं देती। यहाँ गुजरात में सीएजी का रिपोर्ट आखिरी दिन रखा जाता है, इसमें 1300 करोड़ का घपला आज निकला है। ऐसे लोकायुक्त एक्ट 1980। दूसरी तरफ अभी तक सीएजी रिपोर्ट्स को आधार बनाकर सरकार को घेरने वाली बीजेपी इस रिपोर्ट को सिरे से नकार रही है। तो गुजरात पहला स्टेट है जहां किसानों को डेवलपमेंट में शेयर होल्डर बनाया गया है, इसलिए उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। उसमें किसानों का नुकसान नहीं हुआ बल्कि किसानों का फायदा हुआ है। मोदी सरकार लगातार विवादों में है। अभी कल ही मोदी के लोकायुक्त बिल पर भी तमाम उंगली उठी है। सख्त लोकायुक्त के लिए कांग्रेस और यूपीए सरकार को घेरने वाले मोदी ने लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्यपाल के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया और अब मुख्यमंत्री ही उसकी नियुक्ति करेगा। मोदी के इस फैसले पर भी विपक्ष उन्हें घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।